बिहार के आरा में गुरुवार की देर शाम चेहल्लुम जुलूस के दौरान पथराव हुआ, जहां इस घटना में महिला समेत 2 लोगों के सर पर चोट लगी है, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जुलूस के दरमियान पत्थरबाजी की घटना में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचना के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना आरा शहर के सीसमल चौक के पास की है। हालांकि पुलिस ने जिन 2 लोगों को अपने हिरासत में लिया है, वो प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस के समक्ष शराब के नशे में चेहल्लुम जुलूस पर पत्थरबाजी करने की बात कह रहे हैं। इधर चेहल्लुम जुलूस में पथराव और हिंसक झड़प की सूचना जैसे ही स्थानीय थाना पुलिस को मिली, भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर तुरंत पहुंच स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। जबकि भोजपुर जिलाधिकारी राजकुमार और एसपी प्रमोद कुमार यादव भी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और एक-एक पल की मॉनिटरिंग करने में जुट गए। साथ ही उपद्रवी तत्वों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि देर शाम चेहल्लुम के ताजिया का जुलूस सीसमल चौक से गुजर रहा था। इसी बीच वहां एक मकान से कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दरमियान चेहल्लुम में निकलने वाले ताजिया जुलूस को परिवार के साथ देखने आए काजी टोला मोहल्ला निवासी मोहम्मद इकबाल के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद फैजल और एक मुस्लिम महिला के सर पर पत्थरबाजी में चला ईंट लग गया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद भोजपुर डीएम और एसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। घटना के संबंध में भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि शहर में निकलने वाली चेहल्लुम के ताजिया जुलूस लगभग समाप्त होकर विसर्जन के दौर में था। तभी करीब 11:30 बजे के आसपास यहां एक कॉर्नर पर स्थित घर से कुछ लड़कों के द्वारा पत्थर फेंका गया, जिसमें नीचे खड़े एक युवक को सर में पत्थर लग गया और वहां खड़ी महिला व अन्य लोग जो देखने वाले थे पत्थर कहां से चले, इस बीच भगदड़ की स्थिति हो गई। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के जवानों ने तत्काल सूचना हम लोगों को दी, जहां भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई है। माहौल पूरी तरह से शांत है। हम लोग इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिस घर से पत्थरबाजी की गई है, उस घर के 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रथम दृष्टया पुलिस पूछताछ में बताया है कि वह शराब पिए थे और शराब के नशे में वह छत से पत्थरबाजी किए हैं। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। फिलहाल पुलिस इस कांड में शामिल अन्य शरारती तत्वों को भी चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। घटना में शामिल कोई भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग अपने घर चले गए हैं और स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। डिटेन किया गया सर। देखिए, पथराव जो यहाँ पर हुआ था सब शांतिपूर्ण जुलूस हो गया था। लास्ट जब यहाँ से जो है लगभग विसर्जन होने की स्थिति में थी सीसमल चौक पे, तो उसी दौरान जो है एक यहाँ पर मोहिनी ज्वेलर है, इनके घर के ऊपर से जो है किसी ने जो है पत्थर नीचे मारा और उसी पत्थर को लगने से एक व्यक्ति को जब यहाँ सर पे चोट लगती है तो वो अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे भी कुछ और लोग थे तो उन्होंने ईंट पत्थर चलाना चालू किया, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर जो है पुलिस बल और यहाँ जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने स्थिति को कंट्रोल कर लिया और वरिष्ठ पदाधिकारी हम लोग और बल भी यहाँ पर आ गया। सारी स्थिति नियंत्रण में हो गई। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति को जो है हाथ पे जो है पत्थर लगा है और एक को यहाँ पर माथे पे जो है चोट लगी है। उसके अलावा न किसी बल को, न किसी मजिस्ट्रेट को, न अन्य किसी आम पब्लिक को और न ही किसी दुकान में तोड़ फोड़ की कोई सूचना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जिस घर से जो है पत्थर चलाए गए हैं सीसीटीवी फुटेज मिल गया और यहाँ पर चौराहे पे जो प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी लगाया गया है उससे भी हम लोगों ने जो है फुटेज ले लिया है। तो यहाँ पर एक घर से जो है एक झंडा दिखा के ईंट पत्थर मारा गया था। तो 2 भाई थे, उन दोनों भाइयों को जो है अभी डिटेन कर लिया गया है और उनका जो चेकिंग भी किया गया तो उनके शराब पिए हुए स्थिति में थे और वो बता भी रहे हैं कि शराब पी लिए थे और उस नशे में उन्होंने न्यूसेंस कर दिया है। और लेकिन उसकी हम लोग जो है प्राथमिकी दर्ज करके विधि संगत कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग सीसीटीवी फुटेज ले लिए हैं। नीचे से भी जो भी ग्रुप में जिन्होंने भी पत्थर चलाया उसको चिन्हित कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। न सिर्फ इन पे बल्कि जो नीचे से भी कोई पत्थर चलाया है उनको फुटेज के आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी जो है विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित। पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है? नहीं, किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं, न किसी मजिस्ट्रेट को चोट है, कुछ भी नहीं है। सब स्थिति शांतिपूर्ण। आप लोग यहाँ पर मौके पर हैं, लगभग पहुँच भी गए थे, देख रहे हैं यहाँ पर कोई स्थिति ऐसा नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति की न्यूसेंस है जो शराब पी कर ऊपर से जो है 2 पत्थर मार दिया, उसकी वजह से जो है पूरा शांतिपूर्ण माहौल जो है एकाएक जो है अफरा तफरी में 5 से 10 मिनट हो गया था। लेकिन अभी यहाँ पर पूरी स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस बल भी है, मजिस्ट्रेट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और कल सुबह हम लोग जो है 10 से 11 बजे के आसपास जो है स्थानीय थाना पे जो है एक शांति समिति की मीटिंग भी बुलाए हैं। तो
तो जो भी यहाँ पे गणमान्य और जो पीस कमेटी के मेंबर हैं उनसे बातचीत भी करके जो है और इसको एक वो कर दिया जाएगा कि किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो और न तो कोई अफवाह फैलाए, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। केवल एक व्यक्ति के जो है केवल शराब पी के जो है न्यूसेंस करने के कारण थोड़ा अफरा तफरी हो गई थी। सर एहतियात के तौर पर पुलिस क्या यहाँ गठित करेगी टीम? एहतियात के तौर पर हम लोगों ने यहाँ पे 3-4 गश्ती अभी लगा दी है और 3 डीएम सर के माध्यम से भी ये 3-4 मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं और 4 से 5 जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहाँ पे हम लोग जो है 10-10 की संख्या में बल रख रहे हैं। थाना में भी 40-50 बल रख दिए हैं। रात भर हमारी टीम जो है गश्ती करेगी और जगह हर महत्वपूर्ण जगह पे यहाँ पर हमारा बल भी रहेगा। एहतियातन ये रहेगा, जस्ट कल भी हम लोग रखेंगे कि किसी प्रकार से कोई अफवाह भी ना फैले और इसी के लिए हम लोग शांति समिति कल सुबह मीटिंग भी कर ले रहे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी को कोई भ्रम ना हो। तभी सर उधर से एक अधवाड़ आया, लगा कि दम मेरा दिमाग सुन्न हो गया, तो मेरी वाइफ को लेकर किनारे की, उसके बाद अपने परिवार को पहले घर भेजे। उसके बाद से फिर हम खोजने लगे एसपी साहब को, तो भाई हम दिखाएंगे एसपी साहब को कि मेरे साथ जो अंजाम हुआ है इसका परिणाम क्या होगा, मेरा जान भी जा सकता था। देख लीजिए कहाँ से? हम एक बावर्ची, हमारा पैसा है, हम बावर्ची का काम करते हैं। कहाँ से? हम मेरा घर काजी टोला आरा से। जुलूस में नहीं थे? जुलूस में हम नहीं थे, हम अपने परिवार को ताजिया दिखाने के लिए। उस समय फिर क्या हुआ उसके बाद? तो हम ताजिया दिखा कर अपने परिवार को लेकर आए थे, मिठाई लिए थे नारियल का और निमकी लिए थे। लेकर आ रहे थे, तभी सर ऐसा लगा ना कि कोई हमको मारा उधर से आया कि लाठी लगा हमको, हम ये नहीं जानते हैं सर। हमको लगा कि हम सुन हो गए। जल्दी जल्दी अपने परिवार को पहले हम भेजें, बच्चा को दिए तो हमारे बच्चा के सर पर लग जाता सर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल अली हुआ सर। कहाँ के रहने वाले? काजी टोला आ रहा है। पिताजी का नाम? मोहम्मद इकबाल।